बनी में निखार आ ही गया। से मेरी मुराद हमारे दरमियान मौजूद हमारे मुकर्रिर खुसूसी हजरत मोहसिन साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से है। अब मैं आप हजरत और हजरत के दरमियान ज्यादा हाइल हुए बिना मैं सीधा हजरत वाला से मुल्तमिस हूँ कि अपने सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दो। अपने सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दो। अहले कश से सोज सारे जिंदगी कह दो। ज़मीर लाला को रोशन चिराग आरज़ू कर दो। उठो और इस चमन के जर्रे जर्रे को शहीद जुस्तजू कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादरा उन्होंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम जब किया जाए और जितनी जोर से किया जाए उतनी ही जोर से जवाब भी दिया जाए। सलाम एक मुकम्मल दुआ है। किसी भी मजहब में इतना प्यारा दुआइया जुमला नहीं है। गुड मॉर्निंग ले लो, गुड इवनिंग ले लो, गुड नाइट ले लो, हेलो हाय ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो सलाम में मिठास है ये अल्लाह का नाम भी है सलाम। सलामती से निकला हुआ है, इसलिए मैं एक बार आपको सलाम करता हूँ। नुड़बाई वालों इतनी जोर से जवाब दो कि आसमान को चीरता हुआ ये अर्श पर पहुंचे आपका जवाब और अल्लाह इस धरती को गुले गुलजार बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जब आप लोगों ने दावत दी ही है तो बाहर बैठने के बजाय अंदर तशरीफ ले आए। अगर सरसरी बयान करना है तो मैं ऐसे ही आपके सामने दो चार बातें पेश करके चला जाऊंगा, क्योंकि हम बयाना सुन 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 के सुन हो चुके हैं, सुन्नी नहीं बने अभी। जो भी सुने दिल से सुने, अमल की नीयत से सुने और दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुने तो उसमें कामयाबी होगी। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा
वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना अअलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दा नशीन हमारी बहन बेटियां और माएँ, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू का बहुत ही करम, एहसान, फजल है कि उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। सारी दुनिया की दौलतें अगर हमारे पास है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, बोलो ना भाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अकीदा हमारे पास नहीं है तो हम फकीर हैं। और इतने बड़े फकीर हैं कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। आपने मोबाइल में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, अभी आग लगी थी लॉस एंजलिस में। जो आग लगा रहा था 15.5 महीने से गाजा में। कलमे वाले जिंदा है, कलमे वालों की बस्ती भी 15.5 महीने के बाद जिंदा है, लेकिन लॉस एंजलिस खत्म हो गया। कुदरत इसी को कहते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आज ये अगर उजड़ और चटियल मैदान है तो कुरान की बरकत से अल्लाह इसे लहलहाता बाग बना देगा। ये जमीन, ये आसमान, ये दरख्त, ये दीवारें, ये पहाड़, ये रन, ये समंदर कयामत के दिन आपकी गवाही देने वाले हैं कि अल्लाह ये आपका नाम उस जगह पर ले रहे थे जहां पर आने से लोग डरा करते थे। मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि मैं पुलसिरात पर चल रहा हूं। जब आपके लुड़बाई में आ रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुलसिरात पर चल रहा हूं। सामने ट्रक आती थी तो जान इधर होती थी कि अब क्या होगा। वो एक शख्स किसी आलिम के बयान में सुन रहा था कि पुलसिरात का रास्ता तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, तो लुड़बाई का ही कोई होगा। उसने कहा मौलवी साहब अल्लाह मियां ने इसके लिए इतना पतला रास्ता रखा है कि जन्नत में भेजना ही नहीं है। समझ में आई बात? खैर, ये हंसने की बात थी। वो तो वहां से वही गुजरेगा जिसका ईमान पुख्ता होगा और उसके सीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन का, ईमान का नूर होगा। वो रोशनी में वहां से गुजरेगा।
खुशी की बात भी है, बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्रामात पेश किए, कुछ आवाजें आ रही थी, रास्ते की वजह से आने में कुछ देरी हुई। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है अल्लाह ने यहाँ एक स्टेज पर जमा किया है, अल्लाह हमें जन्नत में भी जन्नत के स्टेज पर जमा कर दे। अरे आमीन कह लो। अरे मुझे वो मौलाना अब्दुल रहमान कह रहे थे कि हमारे यहाँ के लोग जिंदा दिल है, आप कोई सवाल करोगे इतनी जोर से जवाब दोगे कि आपको दो कान पर हाथ रखने पड़ेंगे। यहाँ तो आवाज ही नहीं आ रहा है। अब पता नहीं है मौलाना अब्दुल रहमान गलत कह रहे थे या आप कुछ गलत कर रहे हो। खैर जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए तो जोर से कहो ताकि मुझे पता चले कि जिंदा दिलों के बीच में बैठा हूं। नौजवानों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा है। जिंदगी तो गुजर रही है और गुजर ही जाएगी। आज से 50 साल के बाद, 25 साल के बाद इस मजमे में से काफी हद तक जमीन के नीचे होंगे या कुछ सामने बैठे होंगे। उस जमीन के नीचे जाने से पहले पहले नीचे का गार्डन बनाने की कोशिश करनी है। एक इलाके का कानून था कि हर साल अपने बादशाह को तब्दील कर लिया करते थे, हर साल। काफी बादशाह आए और चले गए, क्योंकि उनका कानून ही ये था कि बादशाह तब्दील हो जाए। लेकिन तब्दील के पीछे कोई वजह थी उनकी। एक मर्तबा सुबह सुबह साल खत्म हुआ, दरवाजा खुला, एक मुसाफिर अंदर आया। पहले तो गेट हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, उन किलों में गेट हुआ करते थे। उस गेट से एक मुसाफिर आया। जैसे ही अंदर इंटर हुआ, लोगों ने कहा मुबारक मुबारक, हमारे बादशाह सलामत तशरीफ ले आए। अब ये था एक सादा सा आदमी। ये सादा सा आदमी चौंक गया कि ये क्या कह रहे हैं। कोई फूल डाल रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, और सब इज्जत एहतराम के साथ उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम है कहाँ, हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। जैसे उस बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था। खैर बादशाह महल तक ले जाया गया, उसको नेहला दोहला कर शाही खलअत पहनाई गई, ताजपोशी की गई और उससे बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया। अब भी इसकी समझ में नहीं आया कि ये बादशाह मुझे क्यों बनाया गया। और अगला बादशाह गया था, 2-4 दिन सब ताल तमाशे देखता रहा। एक दिन जब वजीरों के साथ कुछ शनाशाई हुई तो उसने पूछा कि अगला बादशाह कहाँ है, मेरे पहले बादशाह था वो कहाँ है। कहा उसका 1 साल का वक्त खत्म हो गया, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? कहा फला जंगल में छोड़ दिया। कहा ये वे क्यों किया आपने? कहा ये हमारे यहाँ की एक प्रथा है, एक कानून है कि जब साल खत्म होता है तो हम उस बादशाह को वहां छोड़ देते हैं। अब वो जिए या मरे ये उसकी तकदीर है। अच्छा, बादशाह ने 1-1.5 महीना समझने में लगाया। जब उसकी समझ में आ गया कि हकीकत में इन लोगों ने मुझे बादशाह तस्लीम कर लिया है, तो उसने यूं कहा कि चलिए पिछले बादशाह को जहां छोड़ा था वहां मुझे ले चले। अक्लमंद वो होता है। अब वो बादशाह के साथ उसके वज़रा घोड़ों पर सवार होकर के उस जंगल की तरफ चले। शाम तक वहां पहुंचे तो बादशाह क्या देखता है कि चारों तरफ खोपड़ियां सर की पड़ी हुई है।
कंकाल पड़े हुए हैं। बादशाह ने कहा ये कौन है? कहा हो सकता है ये अगले बादशाह हो। कहा हो सकता नहीं, यकीनन ही अगले बादशाह है। अच्छी बात है। बादशाह ने ऑर्डर दिया कि कल से यहां सड़क बनाना शुरू कर दो। बादशाह का हुक्म की तामील तो करनी थी। सड़क बनना शुरू हो गई। चंद महीनों में सड़क बन गई। बादशाह देखने के लिए गया कि सड़क अच्छी पक्की बन चुकी है। बादशाह ने कहा यहां महल बनाना शुरू कर दो। अब महल बनाना शुरू किया। चंद महीनों में मेमारों ने बेहतरीन महल तैयार कर दिया। इसकी बादशाहत के चंद दिन बाकी थे। उसने ऑर्डर दिया कि भाई अब मेरी बादशाहत खत्म होने वाली है, आप मेरे सिपाहियों को, मेरी दासियों को, मेरी रानियों को वहां पहुंचा दो। वो भी काम कर लिया गया। जिस दिन बादशाह आया था, 1 साल खत्म हुआ। उसने अपना शाही लिबास उतारा और ताज उतार करके महल के बाहर आ गया और सारा मजमा बादशाह के सामने खड़ा है कि चलो भाई, मैं तो अब मेरा वक्त खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं। कहा बादशाह सलामत, आप कहां जा रहे हो? कहा भाई आपकी तो एक प्रथा है, एक उसूल है, एक कानून है कि साल में बादशाह बदल जाता है। मेरा आज साल खत्म हुआ, मैं खुद ही चला जाता हूं। तो पूरे मजमे ने एक जबान होकर के कहा, अगले बादशाह बेवकूफ थे, आप समझदार हो और आप हमारे बादशाह रहने के काबिल हो। अब आप कहीं नहीं जाओगे, हमेशा के लिए आप ही हमारे बादशाह हो। उलमा की समझ में आ गया ये मिसाल, ये किस्सा, और बहुत सौ की शायद समझ में आ गया होगा ये किस्सा जिंदगी से बराबर फिट होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें तमाम नेमतों से नवाजा और फिर यूं कहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, काउंट नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसानों और जिन्नातों, तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आज इंसान अल्लाह की नेमतों को भूल चुका है। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने इसको जन्नत के एवज में खरीद लिया है और ये अब अल्लाह की अमानत है। मैं अपने जेब से, अब्बा के कलाम से, दादा की चोपड़ी से नहीं कह रहा। 11वां पारा खोलिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया 11वें पारे में, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, ये सब अल्लाह का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में चलते हो, खर्च करते हो, तो ये तुम्हारा है। दुनिया में जो कुछ भी लगाते हो, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, इसीलिए का मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मैं अभी ऐलानात सुन रहा था कि किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 10। जिसने जो कुछ दिया वो उसका है। जो जेब में है वो किसी और का है, जो तिजोरी में है वो किसी और का है, जो बैंक में है वो किसी और का है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। इसलिए कि ये कफन जो है ना, ये भी आपका नहीं है। हमने कोरोना के अंदर करीबन मौलाना
3000 मुसलमान मैयतों को दफन किया। 3000 मुसलमान मैयतों को जो कोरोना में शहीद हुए, शहीद है वो, जितने भी कोरोना के वबा से इंतकाल कर गए वो सब शहीद हैं। इत्तेफाकन आपके कच्छ की भी कोई एक मुस्लिम खातून थी जो ऊंट लेकर के निकल जाते, शायद उनको बंजारा बोलते हैं, मुसलमान थे वो और है, और अब भी वो बड़ौदा में बसते हैं किसी कोने के अंदर। वो कभी कभी मदद के लिए हमारे इलाकों में आ जाते हैं, पहचानते हैं मुफ्ती साहब उनकी। क्योंकि हुआ ऐसा था कि उनकी एक बुढ़ी माँ थी, उसका पैर डायबिटीज की वजह से सड़ गया था और पूरा खत्म हो गया था, और उनको इंतकाल के बाद कोरोना भी हो गया और उसी में उसका इंतकाल हो गया। अब जगह तो चाहिए दफन करने के लिए, और हमारी एक टीम थी, वो टीम इस काम को अंजाम दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पहुंची हमारे पास, हम उन तक गए, फिर उनकी वालिदा को जो मरहुमा हो चुकी थी उसको लाए, उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। देखो पैदा कहाँ हुई वो, दफन कहाँ हुई वो। सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। हाँ मेरे भाइयों, हमें किस बात का तकब्बुर है, किस बात का गुरूर है। जवान को भी हमने मरते देखा, बच्चों को भी हमने मरते देखा, बूढ़ों को भी हमने मरते देखा, कोई नहीं बचा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें फना हो जाएगी। ये नखत्राणा हो, कच्छ हो, लुड़बाई हो, लुड़बाई वाले हो, सबको मौत दे दी जाएगी। यहां तक के मौत का फरिश्ता भी मौत पा जाएगा। अल्लाह पूछेगा कौन है, फरिश्ता कहेगा अल्लाह तेरे अलावा और मेरे अलावा अब कोई नहीं है। अल्लाह कहेगा मौत मर जा। उसी जगह पर इतनी जोर से वो फरिश्ता घिरेगा कि अगर हम में से कोई या दुनिया की कोई इंसानियत या कोई हैवानियत जिंदा होती तो उसके कलेजे फट के बाहर आ जाते, सब मर जाएंगे। वयबका वजहु रब्बिक, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो मैं बात बता रहा था वो बादशाह वाली, समझ में आ गई है उलमा के कि आज अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बादशाह बना करके भेजा है और कब्र को हमारा जंगल बनाया है। इसके आमाल इल्म है, इसके आमाल दुरूद है, इसके आमाल नबी से मोहब्बत है, इसके आमाल नमाज है, इसके आमाल ज़कात है, इसके आमाल उलमा से मोहब्बत है, इसके आमाल तलबा से मोहब्बत है, इसके आमाल गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर खर्च करना है। ये आपकी कब्र को लहाता बाग बना देगा, ये आपकी कब्र को गुले गुलजार बना देगा, एयर कंडीशन वाला बना देगा। और अगर हमने इस दुनिया को और बादशाहों की तरह उसी में मस्त रह करके जिंदगी गुजार दी तो कब्र अंधेरी कोठड़ी है, कीड़े मकोड़ों का घर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिन में 3 मर्तबा चीखती है कि मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मेरे भाइयों, कब्र में जाने से पहले कब्र में जाने की तैयारी करना मुझ पर और आप पर फर्ज है। हाँ, हम भी उन बादशाहों की तरह अल्लाह से गाफिल हो चुके हैं, तेरी और मेरी में लग चुके हैं, किसी को जन्नती और किसी को जहन्नमी बनाने में लग चुके हैं, जबकि मगफिरत का वादा तो अल्लाह का है। मुझे नहीं पता मेरी मौत कैसे आएगी, आपको नहीं पता आपकी मौत कैसे आएगी। मौत, ये तैयारी है मौत की। हम जो बैठे हैं तलबा पर खर्च कर रहे हैं, मदरसे पर खर्च कर रहे हैं, ये अल्लाह के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। ये इतना मिलेगा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। तुमने नखत्राणा में
आपके लुड़बई के मदरसे में जो 10 रुपए 100 रुपए दिए थे, उसका अजर इतना है कि 10 जन्नतें आपको दी जा रही हैं। 10 जन्नतें। आप कहोगे ये जन्नत है क्या? अब जन्नत को समझना मुश्किल नहीं रहा। दुनिया टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं लगा, कोई वायर नहीं लगा, फिर भी यहां से बैठकर अमेरिका वाले को देख सकते हैं। जन्नत समझना मुश्किल नहीं रहा। आप यहां से गांव गए होंगे, कच्छ में कोई जगह मॉल होगा, उस मॉल में आपने एक्सीलेटर देखा होगा। हाँ, कहते हैं ना जन्नत में आदमी घूमता फिरता रहेगा, उड़ता फिरता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी पिछले महीने में जो मेराज की रात गई, हाँ, आसमानों पर ले जाया गया और अजीब नजारे कराए गए। लेकिन रिवायतों में आता है वो सफर इतना लंबा था कि अगर आप बुराक पर करते तो अभी भी आप रास्ते में होते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया, बिअब्दिही लैला, मैं अपने बंदे को लेकर के चला और गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसमें अल्लाह ने जमीन के सफर का जिक्र किया है, लेकिन तमाम इंसानियत को इस बात पर आगाह कर दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बंदा है, बंदा है, बंदा है। वो बंदा जो सारे फरिश्तों से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना कर ली उनकी कौम की जिद की बिना पर, अल्लाह तेरा चेहरा दिखा दे, तू दिखा दे, अपना आप दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारे बस की बात नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बजिद रही। क्या हुआ? वखर्र मूसा सईक़ा, बेहोश होकर के गिर गए। लेकिन जब होश आया, अल्लाह ने जिंदगी दोबारा दे दी। फलम्मा फाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए अल्लाह, पाक है तेरी जात, बाबरकत है तेरी जात, बड़ा करीम है अल्लाह तू। मैं सबसे पहले नबी होकर के तौबा कर रहे, तुम तो इलैक, तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। बताओ मेरे भाइयों, हम दिन में कितनी बार तौबा करते अल्लाह से। ये दिल जो अल्लाह का बर्तन है, इस बर्तन में हमने कितनी बुराइयां पाल रखी है अपने भाइयों के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हमारे पास इल्म सीखने का वक्त नहीं है। भाइयों, अगर हम इल्म हासिल करते तो आज हमारी तोती बोलती। पिछले 30 साल हमारे बगैर इल्म के चले गए हैं। हाँ, ये जमाना हमारा बहुत लंबा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इल्म की दौड़ लगने लगी है, लोग उलमा भी बन रहे हैं, आलिम के साथ साथ कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। लोग ऐसा समझते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है। मुल्ला की दौड़ तो आसमान तक है। हाँ, मुल्ला की दौड़ आसमान तक है। इस दुनिया की सबसे सुपर पावर कही जाने वाली ताकत, जिसने यूं दावा कर दिया कि अगर जमीन पर सुई गिर जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए से हम उस सुई को भी तलाश कर लेंगे। अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह के रास्ते में मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले बहादुर सिपाहियों की जान माल कुर्बान करने वाले, जब उन्होंने चंद लोगों को कैद किया 1550 महीने में, वो किसी को तलाश नहीं कर सके।
ये है अल्लाह की कुदरत। एक तरफ सुपर पावर कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ घुटने टेकता है। ये है अल्लाह की कुदरत। इल्म की बिना पर 1992 में एक उलमा की मजलिस बैठी गाजा के अंदर, और यहूदियों की साजिशों को बेनकाब करने का इरादा किया, और अपनी जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ईमान की हिफाजत का बीड़ा उठाया। का इसको कैसे किया जा सकता है? तो उलमा ने उसमें एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ बने न बने अपने घर के हर बच्चे को, एक बच्चे को हाफिज बनाओ। 1982 के अंदर ये फैसला हुआ, और अभी 2022 के अंदर जब उन बस्तियों का जायजा लिया गया तो 9 लाख हाफिज कुरान वहां पर मिले। 9 लाख, और सिर्फ 9 लाख हाफिज कुरान नहीं है, उन्होंने इजराइल की वो टैंक जो बम से तोड़ी जाती है, अदना सी मिसाइल से तोड़ दी। अल्लाह की मदद। हम ये समझते हैं कि हम हारे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो देख रहा है, वो देख रहा है, और वो हमारी मदद को तैयार बैठा है। बस जरूरत ये है कि मस्जिद तामीर की है, आके सजदा कर ले। अल्लाह के रसूल जब अल्लाह के करीब पहुंचे हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से अल्लाह के पास अर्श पर, तो क्या लेकर के आए वहां से? वहां से क्या लाए भाइयों? अरे बोलो ना भाइयों, क्या लाए? हमारे लिए गिफ्ट लाए। क्या गिफ्ट थी? अरे कोई तो अकलमंद बोल जाए, क्या गिफ्ट थी वो? 5 नमाजें, 5 नमाजें। हाय है, जब अल्लाह के हबीब आसमानों पर परवाज करते हुए पहले आसमान पर पहुंचे हैं, दस्तक दी जिब्राइल अमीन ने। आवाज आई कौन? आवाज आई कौन? कहा जिब्राइल। आपके साथ कौन? कहा जिसे उसने बुलाया वो। कहा कौन? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो ना भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दरवाजा खुला, वेलकम, इस्तकबाल, अहलन व सहलन, मरहबा। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। मेरे बेटे तेरा आना मुबारक हो। 2 अंबिया, 2 नबी ऐसे हैं जिन्होंने बेटा कहकर के पुकारा। बाकी के 5 आसमान जो बीच वाले हैं, सबने भाई कहकर के पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इन लोगों ने भाई कहकर के पुकारा। जब 7वें पर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक हुई तो 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल में खड़े हैं, और दरवाजा खुलते ही प्यारे आका अंदर तशरीफ ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाकर पेशानी पर बोसा दिया और कहा मेरे बेटे तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो। और फिर आपको सबको एक साथ जवाब देना है। दोगे भाई? अरे भाई जवाब दोगे? किसी नबी ने सलाम इस उम्मत को नखतराना वालों को नहीं कहलवाया, लुड़बाई वालों को सलाम नहीं कहलवाया, दुनिया वालों को सलाम नहीं कहलवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे अपनी उम्मत से जाकर के मेरा सलाम अर्ज कर देना, कह दो वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है, हम सब के लिए सलाम भेजा है।
और ये सलामती बहुत बड़ी चीज है। सलाम दिलों की कुदूरत को खत्म करता है, दिलों की नफरत को खत्म करता है, दिलों की अदावत को खत्म करता है, जानी दुश्मन को दोस्त बनाता है, जानी दुश्मन को दोस्त बनाता है। ये सलाम की हिस्ट्री फिर कभी अल्लाह ने जिंदगी में मौका दिया तो फिर मुझे बात कहीं और करनी है इल्म पर। खैर, अब आगे बढ़ने की बारी। 7 आसमान खत्म हो गए, सिदरतुल मुंतहा आ गया। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा डेस्टिनेशन आ गया, आगे आपको जाना है, मेरे बस की बात नहीं है। देखो, नूर से बढ़कर के बशर आगे चल रहा है, नूर से बढ़कर के बशर आगे चल रहा है। पता चला नूर से बशर का मकाम बड़ा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अकेले चलना है, झिझक महसूस हुई। अल्लाह ने अपने महबूब लाडले प्यारे हबीब की झिझक को महसूस कर लिया तो आवाज दी, मेरे महबूब मेरे लिए क्या लाए हो? अल्लाह गोया हुए, मेरे महबूब मेरे लिए क्या लाए हो? क्या अल्लाह को किसी चीज की जरूरत है? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह किसी चीज का मोहताज है? नहीं है, लेकिन दिल बहलाने के लिए महबूब का क्या कह रहे, मेरे महबूब मेरे लिए क्या लाए हो? आका करीब हुए और गोया यूं हुए, अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु लिल्लाह व तय्यिबातु लिल्लाह। मेरी जानी इबादत, मेरी माली इबादत, मेरी कौली इबादत, मेरी फैली इबादत सब तेरे लिए है। मेरा बदर में तड़प करके दुआ मांगना तेरे लिए है। खंदक में दंदाने मुबारक को शहीद करवाना तेरे लिए है। ताइफ में पत्थर खाकर पैरों को, नालेन मुबारक को खून से खुश्क करना तेरे लिए है। सर में लोहे की खोद खुदवाना तेरे लिए है। खंदक में भूखे प्यासे पत्थरों को खंदक खोद करके तोड़ना तेरे लिए है। कौन कह रहा है? अरे बोलो ना भाई, कौन कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मेरी इबादत तेरे लिए, मेरा जिहाद में निकलना तेरे लिए, जिहाद में जख्मी होना तेरे लिए, मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा रोजा तेरे लिए। जब अल्लाह ने अपने हबीब की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी तो हमारे जैसा होता ने तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। मेरे महबूब, मेरी रहमत, मेरी सलामती, मेरी बरकत, मेरी अताएं, मेरा इल्म सब तेरे लिए। इबादत अल्लाह के लिए और रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। अजीब तालमेल है, हमें समझ में नहीं आती। अल्लाह और उसके रसूल की बातें समझ में नहीं आती। हम झगड़ते हैं आपस में, हम झगड़ते हैं आपस में कि ये फला दुरूद नहीं पढ़ता, फला सलाम नहीं पढ़ता। अरे सलाम पढ़े बिगर नमाज ही नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब ने यूं कह दिया। कौन है हबीब? आमिना के लाल, अब्दुल्ला के नूरे नजर, मक्का के दुर्रे यतीम है,
वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई बयानी शानी कुरानी मोहम्मद मुतहर आला अरफा अकमल कामिल मुकम्मल नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल नबी। आपने कहा अल्लाह मेरे अकेले को क्यों शामिल करता है? नखत्राना वालों को ले ले, लुड़बाई वालों को भी साथ में ले ले, जो मस्जिद में आते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैं नहीं कह रहा, हम सब के आका व मौला आमिना के लाल कह रहे। किससे कह रहे? अल्लाह से कह रहे। मुझे अकेले को मत के अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या, मेरी उम्मत का क्या, मेरी उम्मत के लिए तो कुछ कर। मैं मेरी उम्मत को साथ में रखूंगा। हमारे जैसा होता तो जमीन से 4 फुट अंदर हो जाता। किसी एमएलए से हमारी बातचीत हो, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से हमारी बातचीत हो तो अकड़ के चलते हैं। हुजूर चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उतर रहे हो, किसी ऊंचाई से उतर रहे हो। ये हुजूर की शान थी। झुक करके फतेह मक्का पर आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज में दाखिल हुए कि आपकी रीश मुबारक कजावे को लग रही थी। और अल यौम यौमुल मलहमा सहाबा का ऐलान था, तो अल यौम यौमुल मरहमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान था। सहाबा ने कहा आज बदले का दिन है, तो हबीबुल्लाह ने कहा आज तो माफी का दिन है। भाइयों नबी तो माफ कर रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे को आपस में माफ नहीं करते? भाई की दुश्मनी भाई से, बहन की दुश्मनी भाई से, बहन की दुश्मनी बहन से, रिश्तेदार आपस में लड़े, यहाँ हुजूर माफ करे। गाली देने वाले को माफ किया, पत्थर मारने वाले को माफ किया, कचरा डालने वाले को माफ किया, कांटे बिछाने वाले को माफ किया, और भाई ने थोड़ा हमको सख्त कह दिया तो दुश्मनी कर ली। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह। सुनो ए मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इसी में कामयाबी है। एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीद मुबी, वरना ये बिखरे हुए सितारों से क्या बने। एक होना है हमें, उलमा का दामन थामना है, हर मसले में उलमा से पूछना है, हर बात को उलमा से हल करवाना है। उलमा के बगैर कयामत के बाद, जन्नत में जाने के बाद भी आपका गुजारा नहीं है। हाँ सुन लो, वहां उलमा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह सब देने के बाद पूछेगा मेरे बंदे अब कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई इश्तिहा। अल्लाह तूने हूरे दे दी, 70 हूर दे दी अल्लाह तूने। सबके मुंह में पानी आ जाएगा हूर का सुन के। घर पे जाना है ना कहीं जाना, यहाँ एक बर्दाश्त नहीं है, वहां 70 कैसी बर्दाश्त होगी। वो एक बयान में एक मुल साहब बयान कर रहे थे, तो क्या उस मुल साहब वहां भी आएगी? तो ये तो कहीं नहीं छोड़ेगी पीछा, सब जगह ही, हाँ सब जगह ही आएगी, कहीं छोड़ने वाली नहीं है। ये तो वो 70 की सरदार बनेगी, हाँ वो बारी लगाएगी। खैर अल्लाह हम सबको जन्नत में फिर से मिलाए, कहो आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नती बनाए, कहो आमीन। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए, कहो आमीन। खैर बात चल रही है रब्बे करीम की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। के मेरे प्यारे उम्मती जो मस्जिद में आ जाए, जो कुरान पढ़े, जो तिलावत करे, जो उम्मत के साथ गमखारी करे, जो किसी का हक न मारे, जो अपने भाई का हक अदा कर दे, उन तमाम को इसमें शामिल कर ले। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। जिब्राइल अमीन ये बातें सुन रहे थे तो जिब्राइल अमीन बोल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सच कहा और किस बात की गवाही दी?
अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यबातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये सब की गवाही दी जिब्राइल अमीन ने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तूने सच कहा इसकी मैं गवाही देता हूं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए सच कहा। ये वो नबी है जो आसमानों पर जाकर के हमें नहीं भूले, हम दुनिया में सारी नेमतों के बाद नबी को भूल गए। या इतना ही नहीं कि ये वहां नहीं भूले, कयामत का मैदान होगा, होलनाकी का आलम होगा। कुरान भी अजीब नक्शा खींचता है, अजीब नक्शा खींचता है, और अजीब अंदाज में सूरह हज में इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ने का मौका नहीं है। कहते कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। अजीब अंदाज है अल्लाह का कि दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को फेंक देगी, हमल वाली अपने हमल को ज़ाये कर देगी। और अबस में क्या कहा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। नफी कर दी अल्लाह ने, कोई राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। हाँ, सब जब कोई सहारा नहीं होगा तो हुजूर सजदे में होंगे और यूं पुकार रहे होंगे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। लेकिन उम्मत में भी वही होगा जो नमाजी होगा, उम्मत में भी वही होगा जो किसी का हक नहीं मार रहा होगा, उम्मत में भी वही होगा, वरना फरिश्ते डंडा लेकर खड़े होंगे। हाँ, हमारे यहाँ एक आम मिजाज बन चुका है कि अगर शराबी आदमी किसी अल्लाह का नाम या उर्दू लिखा हुआ नाम मिल गया, उसने साफ कर लिया, तो वो शराबी आदमी के सारी जिंदगी के गुनाह माफ। चाहे उसने पूरी जिंदगी बस एक अच्छा काम किया तो उसके गुनाह माफ। मौलाना साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब सारी जिंदगी अच्छा काम करे, एक गुनाह कर ले तो जहन्नमी। अजीब मामला बन चुका है, अजीब मामला। हम आपस में एक दूसरे को जन्नती जहन्नमी न बनाएं। ईसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, रास्ते में है, एक हवारी इनका बहुत नेक है, जिसने जब से होश संभाला तब से लेकर उस दिन तक कोई गुनाह नहीं किया। एक हवारी जो बहुत गुनहगार है, जब से होश संभाला उस दिन तक कोई नेकी का काम नहीं किया। वो नेक आदमी उस बुरे आदमी को कहने लगा, तू तो डेफिनेटली जहन्नम में जाएगा, तू तो डेफिनेटली जहन्नम में जाएगा। हालांकि इसने एक गुनाह नहीं किया, एक गुनाह। वो कह रहा है कि तू डेफिनेटली यकीनन तो जहन्नम में जाएगा। फौरन अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि मेरे महबूब, इस बंदे से कह दो और इससे भी कह दो, आज तक तूने जितनी नेकियां की थी सब साफ कर दी मैंने। जितनी नेकियां तूने की थी सारी नेकियां साफ कर दी। और इस बंदे से कह दो, जितने गुनाह तूने किए थे तेरे सारे गुनाह मैंने धो दिए। अब क्या का अब दोनों का नए नाम से रजिस्टर शुरू होगा, जो नेकी करेगा उसका काम बनेगा। तो अल्लाह तो नुक्ते नवाज है, वो चाहे उसको माफ करे चाहे उसको पकड़ ले। एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े पाए के चोटी के वली, जब इंतकाल हुआ अल्लाह के सामने हाजिर हुए, क्या लाए हो? तो कहा तौहीद खालिस, तौहीद खालिस, सच्ची पक्की तौहीद, तेरे अलावा मैंने किसी को नहीं माना।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा मैंने किसी को नहीं माना, सहाबा की बात के अलावा मैंने किसी को नहीं माना, कुछ गलत काम करके नहीं आया। देखो अल्लाह पकड़ने पर आए, कोई गुनाह नहीं किया। कहा मेरे बंदे एक रात तूने दूध पिया था? जी अल्लाह पिया था। उससे तेरे पेट में दर्द हुआ था? कहा जी अल्लाह हुआ था। तो उस वक्त तूने क्या कहा था? कहा इस दूध के पीने की वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। तो बता मेरे बंदे, ये दूध के पीने की वजह से दर्द था या मेरी तरफ से था? कौन है सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ इतना इतना पकड़ पर आया तो इतनी बात पकड़ ले, और माफी पर आए तो जुलेखा नाम सुना है, उलमा ने सुना है। कौन थी? हारून रशीद की बीवी। कौन थी? जिसने नहरे जुबैदा खुदवाई। मीना, अरफा और मुजदलिफा के अंदर हाजियों को तकलीफ खत्म करने के लिए, और साल हा साल तक उसकी नहर चलती रही। अब जाकर वहां पानी की फरावानी हो गई, नहर की जरूरत नहीं रही। कहां से चलती थी? कईयों किलोमीटर दूर से वो नहर आती थी। जब वो नहर बन गई, नहर बनने के बाद औरतें सोचे कि हम भी ऐसी नेकी का काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद तामीर हुई तो मस्जिद को हमने एक दिन के लिए औरतों के लिए रखा कि मस्जिद आकर के देखे, लेकिन साथ में बोर्ड लगाया कि मस्जिद इतने कर्जे में है। आप यकीन नहीं मानोगे मौलाना, हमारे यहाँ की बहन बेटियों और माओ ने अपने जेवरात निकाल करके डब्बे में डाल के चले गए। जेवरात, पैसे तो डाले ही डाले, लेकिन जेवरात डाल गए और मस्जिद को कर्जे से आजाद करा गए। औरतें अपने आप को कम न समझे। इन्हीं औरतों के गोद में पले हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। इन्हीं औरतों की गोद में पले हैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। इन्हीं औरतों की गोद में पले है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, जुबैदा ने जब नहर तैयार हो गई तो हिसाब किताब लेकर के ने मजदूर और इंजीनियर सब आए कि ये सारे पेपर, इतना खर्च और ये सारी चीजें आप एक नजर देख ले। जुबैदा ने कहा कि मुझे इसको देखना नहीं है, आप बोलो कितना खर्च हुआ, आप बोलो कितना खर्च हुआ। कहा एक बार तो देख लो। कहा मुझे नहीं देखना। ठीक है, इतना खर्च हुआ, दे दिया। जुबैदा का इंतकाल हुआ। जुबैदा अल्लाह के सामने हाजिर हुई। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह उस जमाने में बहुत बड़े वली थे। हजरत ने ख्वाब में देखा। कहा जुबैदा क्या बना? जुबैदा कितनी आबिदा थी पता है? उसका हरम इतना बड़ा था कि उसके हरम में रोजाना 1000 औरतें कुरान करीम मुकम्मल करती थी। 1000 औरतें कुरान पढ़ती थी और उसके हरम में कुरान मुकम्मल। और कभी अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया और कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। इतनी बड़ी वलिया जुनैद बगदादी पूछते हैं, जुबैदा तेरे साथ क्या बना? का अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा तेरे यहाँ तो कुरान होता था, तू तो तहज्जुद गुजार थी, तू तो ऐसी थी, तू तो वैसी थी, तेरे तो ये सारी नेकियां का कोई नेकी काम नहीं आई। कहा फिर? कहा मैंने अपनी एक नहर बनवाई। उस नहर को खोदे जाने के बाद, पानी जारी होने के बाद, जब इंजीनियर और मजदूर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये हिसाब देख लो, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने दिल में ये सोचा कि मैं आज इनसे हिसाब नहीं लूं, कल मेरा हिसाब न ले। जब मैं अल्लाह के सामने पेश हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी बंदी, तूने मेरे बंदों से इसलिए हिसाब नहीं लिया कि मैं तुझसे हिसाब न लूं, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं, तुझसे कोई हिसाब नहीं लेता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह माफ करने पे आवे तो ऐसा कर ले, और पकड़ने पे आवे तो ऐसा पकड़ कर ले। तो हमको वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के सामने जो खड़ा भी हुआ और डरा भी, उसके लिए 2 जन्नतें हैं।
तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सौगात है। इसकी दिल खोल करके मदद करें और इसको कभी जाये न होने दे, इसको कभी जाये न होने दे। खुशी हो रही थी, फला भाई आकर के कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जरूरत है वो सब पूरी कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो भी जरूरत कब्र में होगी अल्लाह पूरी करेगा, हाँ कब्र में पूरी करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस मदरसे को गनीमत समझो। अल्लाह ताला जिनसे भलाई का इरादा करता है न, उनको दीन की सही समझ देता है। आपका पैसा मदरसे में लग गया, ये वहां के अकाउंट में जमा हो गया। आपका पैसा मस्जिद में लग गया, ये वहां के अकाउंट में जमा हो गया। अब कभी भी ये आपका कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। दुनिया की बैंकों से आपका पैसा चोरी हो सकता है, अल्लाह के अकाउंट से आपका पैसा चोरी नहीं हो सकता। जो कुछ आपने अपने हाथों से लगाया वो अल्लाह के रास्ते में वो आपका है, जो छोड़ दिया वो पीछे वालों का है। हाँ, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियानी किराम बैठे हैं, हाँ, कि पूरी विरासत अगर कोई अल्लाह की राह में दे दे तो परमिशन नहीं है, 1/3 से बस, 1/3, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह ने हक नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, जो कुछ भी लगाना है अपने हाथों से लगाए, अल्लाह के लिए लगाए, दिखलावे के लिए ना लगाए, अल्लाह के रसूल के लिए लगाए, अपना नाम बड़ा करने के लिए ना लगाए। तो ये फल हमें ऊपर जाके अल्लाह के यहाँ मिलेगा। अक्लमंद बादशाह वो था जिसने अपने जाने से पहले महल तैयार कर लिया। अक्लमंद इंसान वो है कब्र में जाने से पहले कब्र की जगह को तैयार कर ले। तो भाई सब तैयार है? आवाज नहीं आ रही है पीछे से? अरे भाई पीछे वाले भी बोले कि बयान सुन के सुन हो गए। अच्छी बात है भाइयों। देखो अल्लाह ने ये मौका दिया है, गोल्डन चांस है। नौजवानों से मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी जवानी को जाये न करें। हाँ, जिन लोगों ने एसएससी मुकम्मल कर ली है, आपके यहाँ तो जमीयत का गढ़ है, हाँ सेंटर है, आप 12वीं मुकम्मल करें और फिर किसी फील्ड में जाए। हाँ, आजकल हमारे यहाँ ये कि भाई मैं पढ़ूं इसलिए कि नौकरी कर लूं, मैं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। आपको पता है यहूदी जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो क्या कहता है? तुझे दुनिया में सरदारी करनी है। उसके कान में हम अजान देते हैं ना, वो क्या कहता है? तुझे दुनिया में सरदारी करनी है। और आप देखो 50 लाख यहूदी सारी दुनिया में सरदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सारी दुनिया पे भारी है। जो कौम 4000 साल तक जिल्लती के अंदर पड़ी रही, उसको कामयाबी कैसे मिली? मैं अपनी बात 5-7 मिनट में खत्म कर दूं, बोल साहब कि आगे चलना है, आप जैसा कहें। जी मुफ्ती साहब, अच्छी बात है। यहूदियों ने अल्लाह के रसूल की आमद को देखा, मुसलमानों की गुर्बत को देखा, मुसलमानों की पसमानदगी को देखा, मुसलमानों के पिछड़े हालात को देखा, यहाँ तक के खाने के वांदे थे, खाने के हरज था, ये सब चीजों को देखा। फिर मुसलमानों के उरूज को देखा, फिर मुसलमानों की बुलंदी को देखा, फिर मुसलमानों की कामयाबी को देखा। तो इन्होंने कहा कुछ तो राज कुरान में है, कुछ तो राज कुरान में है। इन्होंने कुरान को खंगालना शुरू किया। सूरे फातिहा से पढ़ते 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 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ तक पहुंचे तो राज उनके हाथ आ गया। उन्होंने कहा कि इनकी कामयाबी का राज तो इल्म है, इक़रा। बस यहूदियों ने इतना लिया, रब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी को छोड़ दिया इन्होंने, और पढ़ते गए और सारी दुनिया में इन्होंने 723 प्रोडक्ट बना करके डाल दिए। हिंदुस्तान में 332 प्रोडक्ट है। यहूदियों के कितने प्रोडक्ट है? 332, जो हम सब यूज करते हैं, हमको पता भी नहीं है कि हम उनके प्रोडक्ट को। तो मुसलमानों,
अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत सारे इल्मों से नवाजा है, उसमें सबसे बड़ा इल्म कुरान है। इस कुरान के जरिए से लोगों ने प्लेन बनाया, इस कुरान के जरिए से लोगों ने एक्सेलेटर बनाया, इस कुरान के जरिए से लोगों ने तिब को तलाश, डॉक्टरी को तलाश। सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसकी हुई है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी 4 बार हुई है। पहली बार आपको बचपने में दाई हलीमा के घर पर ऊपर की जानिब ले जाकर के जिब्राइल अमीन ने चीरा और बच्चे वाली तमाम चीजों को निकाल कर एक संजीदा बच्चे वाली चीजों को डाल दिया, नूर और हिकमत और इल्म को डाल दिया। फिर दूसरी मर्तबा आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, कहां पर? गारे हीरा में। जब पहली वही आ रही, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तीसरी मर्तबा आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, कहां पर? हतीम में, काबा के पास। जिस दिन आपको आसमानों पर ले जाया जाने लगा, उस दिन नूर को, हिकमत को, इल्म को, बुर्दबारी को, अखलाक को, आदात अशराफ को, सारी चीजों को आपके अंदर भर दिया गया और फिर अल्लाह के हुजूर ले जाया गया। और चौथी मर्तबा के अंदर इख्तिलाफ है हुई कि नहीं हुई, लेकिन आपकी मदीना जाने से पहले एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन उसमें मुफस्सिरीन का, सीरत निगारों का इख्तिलाफ है। लेकिन ये 3 बार तो बिल्कुल पक्की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये कहां से मिला इन यहूदियों को? कुरान से मिला, कुरान से मिला। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। नौजवानों, अपनी नौजवानी को जाये मत करो, हाफिज बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो। हमारी उम्र 44 साल क्रॉस कर चुकी और अभी हम LLB कर रहे हैं, 2 साल मुकम्मल हो गए, अभी कुछ बाकी है। एग्जाम दिए हैं हमने, 2 साल मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे कहते हैं, जब मौलवी ये कर सकते हैं तो आप लोग जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ रखी है, स्कूल पढ़ रखी है, वो भी कर सकते हैं। ये हम इस बात को गलत साबित करना चाहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इस बात को हम गलत साबित करना चाहते हैं कि आलिम हर फील्ड में कामयाब हो सकता है अगर आप उसको मौका दो, अगर आप उसको मानो, अगर आप उसकी मानो, उसकी सुनो, उसके साथ चलो, उसका साथ दो, तो ये तुम्हारा मदरसा कामयाब हो जाएगा। आज भले ही ये छोटा सा नजर आता है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इसको खूब ले लाए और इसको, इसके फैज को सारे आलम के अंदर ताम कर दे अल्लाह ताला। आमीन तो कह दो भाई। आपके ये क्या लुड़बाई वाले बहुत बखीली करते हैं आमीन कहने में भी। दुआ आपके लिए, ये तो नहीं कहा अल्लाह मुझे 56 करोड़ की 1/3 दे दे या 56 करोड़ दे दे, आप ही के लिए मांग रहा हूं, फिर भी आमीन नहीं कहते। खैर, पहली बार है मुकाबला, पहली बार है आमना सामना, तो शायद डर रहे होंगे। कोई बात नहीं भाई, मैं भी आप ही की तरह की इंसान हूँ। अल्लाह ताला हमारी इन मोहब्बतों को बाकी रखे, अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के फैसले करे, अल्लाह इस जलसे को कबूल करे, आने वाले उलमा की इस कुर्बानी को कबूल करे और अल्लाह ताला बैठने वाले मजमे को भी कबूल करे, इस बस्ती को कबूल करे, इस इलाके को कबूल करे। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि रण प्रदेश के अंदर आकर के मुसलमानों की रोजी को देखा तो अल्लाह की कुदरत पर आश्वास करो कि है क्या यहाँ पर, यहाँ है क्या। फिर भी सारी दुनिया यूं कहती है तुमने रण प्रदेश नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये अल्लाह की तरफ से रोजी है, हाँ, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए मेहरबानी है, जिसको आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रोजी का इंतजाम करने के लिए इन्हीं को आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया और इन्हीं के जरिए से रोजी पहुंचा रहा है। अल्लाह ताला तमाम की तमाम तकलीफों को दूर फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे हजरत मुफ्ती मोहसिन साहब, जो अपने दिलचस्प अंदाज में सामईन की दिलों पर छाए हुए थे। हकीकत ये है, आँखों में बसकर दिलों में समाकर चले गए, आँखों में बसकर दिलों में समाकर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। अब हमारी कश के रूह रवा हजरत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने मुस्तजाब दुआ पर मजलिस का इख्तिताम फरमाएं।
हिकिड़ो ज़रूरी ऐलान ही है कि अगले शनिवार जो 8 तारीख़ जो पंहिंजा नागौर रोड मदरसो जामिया अरबिया उलूमुल इस्लामिया जो जलसो है तो मड़े सासी ओॾां पण सवार थी पुॼे जी फिक्र करें अगले शनिवार जो 8 तारीख़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही बात अभी जो मुफ्ती साहब ने कही ना, इस्लाम का जवाब देना है। भाई दोस्तों बुजुर्ग, अभी हम मांग रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो मांगने से खुश होती है, बस बाकी सब नाराज हो जाएंगे। एक बार दो बार दोगे, 3 बार तो गाने खड़े कितनी भी राजी ने। इसलिए अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो मांगने से खुश होती है और यकीन के साथ उसके मांगना चाहिए। वो दुआ रद्द नहीं होती क्या, और कबूलियत की घड़ियां हैं सब क्या। इसलिए तवज्जो के साथ यकीन के साथ हम अल्लाह से मांगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं। ए अल्लाह, हमारे गुनाह को माफ फरमा। तुझसे ज्यादा कोई माफ करने वाला नहीं, तुझसे ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं, तुझसे ज्यादा कोई करम करने वाला नहीं। या अल्लाह, तेरी जात बड़ी, तेरा नाम बड़ा, तेरा हुक्म बड़ी, तेरी कुदरत बड़ी। ए अल्लाह, हमें तेरी मारिफत नसीब फरमा, तेरी पहचान नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमने सबको पहचाना, तुझे नहीं पहचाना। तू हमारा खालिक और मालिक है, तू हमें रिस्क दे रहा है। तेरी जमीन पर चलते हैं, तेरे बरसाए पानी को पीते हैं, तेरे उगाए अनाज को खाते हैं। ए अल्लाह, इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। ए अल्लाह, अपने भले बंदों में हमको शामिल फरमा ले। ए अल्लाह, कितना अच्छा ये अमल यहाँ पर हुआ, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने ए अल्लाह अपनी बातें तेरी हमदो बयान फरमाई। ए अल्लाह, उलमा इकराम का मजमा है। ए अल्लाह, सफेद रीस वाले आदमी बैठे हुए हैं। ए अल्लाह, सब तलब के साथ बैठे हुए हैं। ए अल्लाह, हम में से किसी को महरूम न फरमा। ए अल्लाह, हमारी जायज मकासद, जायज जरूरतें और हाजात को अपने फजल करम से पूरा फरमा। ए अल्लाह, दीनी जितनी मेहनतें चल रही है, उन तमाम मेहनत में तरक्की नसीब फरमा। हर काम करने वालों को सेहत आफियत ए अल्लाह नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब फरमा। इसके मुआविन, अच्छी नजरों से देखने वाले जितने भी कार्य खैर हैं, ए अल्लाह हर एक को जज़ाए खैर नसीब फरमा। दुनिया तो चंद दिनों की है, कितना रहेंगे, एक दिन तेरे पास आना ही आना है। ए अल्लाह, इससे पहले पहले हमें अपनी जिंदगी का सही रुख
पर लाने की तौफीक अता फरमा। दुनिया धोखे का घर है, ए अल्लाह ये धोखा मौत पर खुल जाएगा। ए अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा, हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा, जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें हिदायत से माला माल फरमा, अपने भले बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के है, जिनका हम पर हक है, उनके तमाम जायज मकासद जायज जरूरतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह दूर दराज से जितने भी सफर करके यहाँ पर आए हैं सबकी आमद को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम उम्मत को एक और नेक बना। हमारा किबला भी एक है, हमारा कुरान भी एक है, हमारा काबा भी एक है। ए अल्लाह हम सब कुछ एक और नेक, एक ही नबी की उम्मती है, एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। छोटी छोटी मुस्तहब और मंदूब बातों में लड़ने झगड़ने से उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस जलसे को बेइंतहाई कबूल फरमा, बेइंतहाई कबूल फरमा। ए अल्लाह तरक्की नसीब फरमा, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, मांगने जो चीज देगी वो भी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मुस्तअज़क मिन्हु नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।